हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। हम मॉर्निंग का समय हो रहा है, तो आज मेरा यहाँ से जाने का भी दिन आ ही गया। तो बच्चे जा रहे हैं सुबह स्कूल, लेकिन बच्चे आज भी कह रहे हैं मौसी जाना नहीं, बर्थडे करके जाना, क्योंकि अनुष्का का बर्थडे आने वाला है। तो वह शोर कर रही थी कि मौसी बर्थडे कर कर ही जाना, लेकिन अभी बर्थडे में काफ़ी दिन है। और उधर नंदिनी के पापा के पैर की हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अब जाना है। और जाने के लिए मेरी यहाँ पैकिंग हो रही। तो पता नहीं मुझे जाने के नाम से कितनी घबराहट होती है। कहीं भी जाना हो, मैं अपने घर पर होती हूँ, मार्केट ही जाना हो तो मुझे अजीब सी घबराहट होने लगती है। तो इसीलिए मैंने नेहा से कह दिया कि तुम मेरी सारी पैकिंग कर दो। तो फिर वो अपना काम निपटा कर आ गई थी, मेरी सारी पैकिंग कर रही थी। मन तो इन लोगों का भी था और रुक जाऊँ, लेकिन फिर इन्हें लग रहा था कि जिया जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो जीजी का यहाँ भी मन नहीं लग रहा है, तो जाना ही सही है। जा तो मैं मंगलवार को ही रही थी, लेकिन फिर सबका मन नहीं था, तो फिर मैं एक दिन और रुक गई। बच्चों ने भी कहा कोई बात नहीं, पापा को हम लोग देख लेंगे। दवाई तो पापा ला ही रहे हैं, लेकिन उस समय पैर की हालत इतनी ख़राब नहीं। अब मैं जब घर पर आई तो मुझे लगा कि इन्हें बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ है। नंदिनी की पापा की आदत है किसी से कहते नहीं, अपना दर्द कभी किसी से नहीं कहते हैं। वो सारी पैकिंग हो गई थी, उसके बाद हम बाइक से ही आने वाले थे, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। तो फिर गाड़ी से ही आना पड़ा। तब गाड़ी से आ रहे थे, फिर सभी लोग आए हैं। ये लोग जन्मभूमि भी घूम कर चले जाएंगे, बच्चे आ गए थे इसलिए तो बच्चों को भी लेकर आए कि चलो बच्चे जन्मभूमि घूम लेंगे। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, बारिश भी होकर, बारिश जब हम लोग कामा में थे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और उसके बाद बारिश रुक गई थी। फिर बारिश तो रास्ते में कहीं नहीं मिली, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा बादल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कितना पानी बरसने वाला है। लेकिन मथुरा तक हम आ गए, तब तक तो हमें कहीं बारिश मिली नहीं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बादल ही बादल थे। बच्चे बहुत खुश थे कि देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि घर में रहते हैं तो मौसम का इतना पता नहीं चलता है। बाहर निकलो तो चारों तरफ हरियाली होती है, तो खुला हुआ होता है तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, रास्ते में पड़ा था नंदगांव। तो ये नंदगांव है, मैंने वीडियो शूट की थी, लेकिन उससे पहले ही मंदिर निकल गया था। पीछे की तरफ काफ़ी ऊंचाई पर मंदिर है, हम लोग जा चुके हैं मंदिर भी एक बार, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई थी, दूर से ही बन जाती। लेकिन कुछ ही जब पहुँचे थे तब तक तो मंदिर पीछे निकल गया था। और ये बना हुआ है कोकिला वन का मंदिर, तो बहुत से लोग जानते होंगे कोकिला वन है। वहाँ पर शनिदेव का बहुत बड़ा मंदिर है, और ये शनिदेव की प्रतिमा जो है सड़क पर ही, रोड पर ही है, रोड से ही लगी हुई है, लेकिन मंदिर थोड़ा अंदर जाकर है। तो वहाँ भी जा चुकी हूँ मैं, क्योंकि एक बार आई थी तो इन लोगों के साथ कई जगह गई थी। एक बार क्या 3-4 बार मैं आ चुकी हूँ, तो इसलिए फिर कभी कहीं घुमा ही लाते हैं ये लोग। ये यहाँ चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं। और ये है छठीकरा का मंदिर, तो हम लोग छठीकरा पहुँच चुके हैं। तो ये मंदिर सामने से नहीं था, पीछे की वाले रोड पर थे हम, सामने से होता तो और भी अच्छा लगता। तो वैष्णो माता का मंदिर है, बहुत बड़ी इनकी मूर्ति माता रानी की बनी हुई है, काफ़ी ऊंचाई पर, और बहुत ही विशाल मूर्ति बनी हुई है सामने से देखो तो। और यहाँ के दर्शन भी हम लोग कर चुके हैं। एक बार हम सारी बहनें मिलकर ही आए थे वृंदावन, तो वृंदावन में ही रुके थे, वहीं से फिर हम लोग काफ़ी जगह गए थे। और फ्रेंड्स, उसके बाद पहुँच गए हम लोग मथुरा कैंट में। तो यहाँ पर ट्रेन बिल्कुल पास में ही मिल जाती, बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ता है। तो सामने गाड़ी खड़ी दिख रही, तो कितना सही चल के आना हुआ, कोई पुल वगैरह कुछ भी क्रॉस नहीं करना पड़ा। और चलते समय इतना मुझे बहुत, एक तरफ अपने घर जाने की खुशी थी और एक तरफ अपनी बहनों से अलग होने का भी दुख था। तो बस हम बेटियों का तो यही है, कुछ दिन साथ में रह लो, फिर अपने ही घर जाना है, अपने ही घर में अच्छा भी लगता है। तो मथुरा से निकल रहे थे तो जमुना जी पड़ती हैं, तो मथुरा से निकलते समय भी जमुना जी पड़ती हैं, और मथुरा में एंट्री करो तब भी मथुरा जी पड़ती हैं, बरेली की तरफ से जाओ तब। और पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा अंधेरा होने लगा है, तो 4:55 की ट्रेन थी और 8:30 तक बरेली पहुंच जानी, बहुत टाइम नहीं लगने वाला था। ट्रेन में भी बिल्कुल भीड़ नहीं थी। पहुंच गई हूँ मैं अपने घर। राजस्थान से लेकर यूपी तक का सफ़र मेरा पूरा हो गया है, और अपने घर आ गई हूँ। तो राखियाँ भेजी हैं दोनों बहनों ने, और बरखा की राखी पहले आए के रखी थी, बरखा के हस्बैंड आए थे, छोटे वाले में मेरे पुलिस वाले अलीपुर गए थे तभी लाए थे, तो यहीं पर रख दी थी। तो सिल्की आई हुई है हमारे घर पर।
तो वैष्णो का अकेले मन नहीं लग रहा था तो अपनी दीदी को बुला लिया है और एक चूड़ियाँ लाए थे वो दिखा रहे थे। इसकी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो ये चूड़ियाँ हैं हमारी साली दीदी की जो उत्तराखंड में रहती हैं, उन्होंने मंगवाई थी। वहाँ की चूड़ियाँ लौट के अच्छी लगती हैं, इसलिए तो ज़्यादा अच्छी नहीं मिली उनको। लहरिया कम पसंद है और इस समय लहरिया ही ज़्यादा दुकानों पर था, तो फिर थोड़ी सी ही लाए थे। वैसे तो उन्होंने और मंगाई और सिल्की बस हमारे आने का ही इंतज़ार कर रही थी। सुबह होते ही सिल्की भी चल पड़ी हैं, तो वो अपने घर जा रही हैं। आज रोक लिया था 1-2 दिन, तो मैं आई थी उसके 1 दिन तो मैंने रोक लिया था जाने की। बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी पर हमने रोक लिया था कि 1 दिन तो मेरे साथ भी रह जाओ, तो रुक गई थी। लेकिन वो भी फिर जाने को, क्योंकि कोई भी हो अपने ही घर सबको मन लगता है। थोड़े दिन तो अच्छा लगता है, फिर अपने ही घर अच्छा लगता है। गेहूँ आए थे, गेहूँ मंगवाए थे, तो गेहूँ तो साफ़ करवाए थे। सब मेरे गेहूँ आते पास में ही चक्की है, वहीं चले जाते हैं, तो वहाँ पर ही सफाई होती है गेहूँ की। उस हिसाब से पैसे लेते हैं, सभी गेहूँ वो उस हिसाब से लेते हैं, चाहे साफ़ हो चाहे बिना साफ़ हो। तो फिर वैसे ही पिस के आते हैं। लेकिन इस बार मुझे मिस्सा पिसवाना है, चने डालकर पिसवाना है, तो मैंने चने भी मंगा लिए हैं नंदिनी के पापा के लिए। क्योंकि गेहूं का आटा भी होता है, वो भी नुकसान करता है। कहते डायबिटीज़ के मरीज़ को कहते हैं ना, खाली गेहूं की रोटी भी नहीं खानी चाहिए, मिस्से की भी खानी चाहिए। लेकिन नॉर्मल हो तो सही रहता है, लेकिन इस समय ज़्यादा बढ़ी हुई डायबिटीज़ है, इसीलिए इनके पैर की तकलीफ़ भी जल्दी सही नहीं हो पा रही है। और मूँग की दाल भी गोई थी, चने मैंने वैष्णो ले चली गई थी गेहूँ पिसवाने के लिए। तो आजकल हमारी नंदिनी ही सारी भाग दौड़ कर रही है। अपनी पापा की जगह सारा काम वही संभाल लेती है। दवाई लाना, घर का सामान लाना था किचन का, तो वो सब सारा सामान भी वही लेकर आ गई है। मूंग की दाल भिगोई थी छिलकों वाली, चीले बनाने के लिए। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाएगा, वो सब्ज़ी रोटी खाते खाते भी कोई भी हो थोड़ा सा मन कुछ और खा लो तो अच्छा हो जाता है। तो फिर मूंग की दाल के चीले बना दिए हैं। थोड़ा घोल पतला हो गया था, इसलिए आज इतने करारे नहीं बने थे। पिछली बार बनाए थे तो सही था घोल उसका, तो बहुत ही ज़्यादा करारे बने थे। आगे से ध्यान रखूँगी कि ज़्यादा पतला घोल नहीं होने दूँगी, उससे बहुत करारे बनते हैं। और धुली हुई दाल से मूँग की दाल के ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। नंदिनी के पापा को भी अच्छे लगे थे, तो फिर वही बना दिया था उन्होंने भी। तो फ्रेंड्स उसके बाद मिल रही हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे। तो नंदिनी के पापा के लिए दलिया बनाया था, जौ का दलिया। नेहा के यहाँ से लेकर आई थी, नेहा ने मंगाकर ज़बरदस्ती रख दिया था। नहीं बनाकर खाना दीदी, आपको और जिया जी को बहुत फ़ायदा करेगा। और ये अलग ही तरह से बनता है, बस इसको उबाल लिया था और उसके बाद इसमें दही डाल दिया। थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दूँगी तो ठंडा ठंडा ही बनता है। वो गेहूँ का दलिया होता है, उसका क्या होता है कि दूध में बनाया जाता है, लेकिन इसको नमक से और दही डालकर खाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगा और नंदिनी के पापा को भी पसंद आया है, तो फिर मैंने उनके लिए बना देती हूँ। रोज़ सुबह ही बना कर दे देती हूँ। दवाई लेनी होती है तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ देती रहती हूँ। तो यहाँ पर बना दिया, दही डाल दिया, तो ठंडा पानी डाल दिया है और नमक डाल दिया, थोड़ा सा हींग जीरा पिसा वो डाल दिया। तो इनको खाने के लिए दे दिया है, ये खा लेंगे। उसके बाद थोड़ी देर में कुछ और बना दूँगी। और पूजा हो गई है सुबह की, और पता नहीं क्या हुआ है, कुछ दिन से मेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं रह रहा है। पहले नंदिनी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद मेरी हो गई थी, फिर उसके बाद नंदिनी के पापा की, और फिर से मेरी हो गई थी, और उसके बाद अब फिर से नंदिनी के पापा के पैर में जख्म हो गया है। थोड़ी सी ही बस खाल हटी हुई थी, वो हटा दी थी उन्होंने, बस उसी का हटाना बहुत ज़्यादा गलत हो गया। काफ़ी सेप्टिक फैल चुका, पहले इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और इतनी हालत उनकी ख़राब, और उसके बाद भी मेरी दवाई देना नहीं भूलते हैं। अपनी तो वो खा ही लेते हैं टाइम से, लेकिन मुझे अपनी दवाई खाना कभी याद नहीं रहता है। तो मेरी दवाई भी साथ में लेकर बैठे थे, मैंने भी अपनी डायबिटीज़ की गोली खा ली है। तो तबीयत सही नहीं होती तो कुछ भी फ्रेंड्स अच्छा नहीं लगता है, पर क्या कर सकते, कुछ भी अपने हाथ में नहीं होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सूजी घोल दी है, भगवान जी के लिए कुछ अभी नहीं बना पाई थी, तो कुछ दिन से ऐसा ही हो जाता है। नंदिनी पापा के लिए दलिया मैं सुबह जल्दी ही बनने रख देती हूँ, क्योंकि ठंडा खाया जाता है इसको, इसीलिए फिर मुझे पहले से ही बना के रखना पड़ता है। भगवान जी का चीला बनाऊँगी, भगवान जी के लिए चीला बनाऊँगी, टमाटर हरी मिर्च डाल के बना दूँगी। क्योंकि सुबह बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी और पूड़ी उतार दी थी, और यहाँ पर मटर भी गोई है, तो दोपहर में आज सफ़ेद वाली मटर की सब्ज़ी, चावल रोटी बनाऊँगी। नंदिनी के पापा को दलिया दे दिया है, और मैं भी चीला ही खा लूँगी जब भगवान जी के लिए बनाऊँगी। 2 मिनट सूजी फूल जाती है, तब तक मैं कपड़े सुखा देती हूँ। कपड़े धुल गए हैं, सारे धुले हुए रखे हैं। पर नंदिनी पापा को नाश्ता के लिए लेट हो गया था दवाई देने की, इसलिए फिर पहले मैंने
दवाई दे दी उनको। और यहाँ पर नंदिनी के पापा जिद कर रहे थे कि उन्हें अपने काम से जाना है, लेकिन पता एक दिन चले गए, जिद करके नहीं माने थे, तो फिर से पैर का जख्म बढ़ गया था। तो वही मैं कह रही थी कि रहने दो, थोड़ा रेस्ट कर लो, अगर तकलीफ़ बढ़ जाएगी तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे। तो बस नहीं मानते हैं, थोड़ा सा जिद कर जाते हैं। तो देखती हैं रुकते हैं कि नहीं, लेकिन नहीं रुके थे, चले गए थे। और कपड़े सुखा दूँगी, तब तक सूजी फूल जाएगी, उसके बाद मैं अपने लिए चीले बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज मुझे कीर्तन में भी जाना है, पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए चली जाऊँगी, नंदिनी घर पर होगी, उसके बाद अक्षत आ जाएगा। और हमारी कुल देवी का ही कीर्तन है, परिवार में है, एक तो पास में है, इसलिए चली जाऊँगी। और मैया रानी से विनती कर कर आऊँगी कि सब कुछ ठीक कर दें, बस इसीलिए फिर मैं कीर्तन में जाऊँगी ज़रूर आज। वैसे तो मैं जाती ही जाती हूँ, पर नंदिनी के पापा की तबीयत देखकर मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने अपना मन पक्का कर लिया कि नहीं, मैं जाऊँगी। और माँ से प्रार्थना कर कर के आऊँगी कि मेरे इनका पैर ठीक कर दे। मैं तो हमेशा भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ, कोई भी तकलीफ़ हो मुझे दे दो, पर इन लोगों को कोई किसी को तकलीफ़ ना दो, तीनों लोग सही रहें, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो जाए। पर मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि नंदिनी के पापा बिल्कुल ठीक रहें, और मैं कोशिश भी करती हूँ, बहुत ध्यान रखती हूँ। कभी कभी मेरा उनसे काफ़ी इसी बात पर झगड़ा हो जाता है, कुछ भी खाने पीने को लेकर मुझे अंदर से नहीं अच्छा लगता है, लेकिन उनकी सेहत को देखते हुए मुझे ऐसा करना पड़ता है कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। पर तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कीर्तन में गई थी, उसका वीडियो मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर टमाटर और मैंने शिमला मिर्च डालकर चीले बनाए थे भगवान जी के लिए। एक ब्रेड सेक ली थी अपने लिए सूजी लगाकर। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।